मदद कराए महिलाओं को। नमस्कार। अरे हम 2 बरस से गांव गांव चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा जोर से मुझे महिलाओं ने ही आशीर्वाद दिया है और आप लोग लग रहा है कि सब सो रहे हैं। एक बार पूरी मिट्टी मुट्ठी भींच के बोलिए जय बिहार। नहीं मजा आया? इतने दम है बिहार के महिलाओं में। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सबका सुबह सुबह आज घर से आप उठकर चले होंगे। 3 घंटा 4 घंटा गाड़ियों से चलकर आप यहां पहुंचे हैं। मेरी बात सुनने आए हैं, मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। बिहार में बनने वाली इस नई व्यवस्था को साक्षात करने आए हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि आज क्यों बुलाया गया है। हम महिलाओं से तो गांव गांव में मिल रहे। 2 बरस में 5000 गांव में गए तो वहां ज्यादातर महिला ही मिलती है। पुरुष वर्ग के लोग तो सब पलायन कर गए, या तो पढ़ाई के लिए या नौकरी मजदूरी करने के लिए। महिलाएं मिलती हैं, अपनी समस्याओं की चर्चा करती हैं। लोगों ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने बताया कि ना भैया ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन आज आपको क्यों बुलाएं? इतना कष्ट देकर आपको यहां क्यों बुलाए हैं? अभी तक तो हम ही आपके गांव में जाते थे। आज आपको इसलिए बुलाए हैं कि आज आपसे हमारा रिश्ता बदलने वाला है। अभी तक आप हमको बिहार के बेटा के तौर पर जानते हैं। अभी तक आपने हमको नेता के तौर पर देखा है। कुछ लोग जन सुराज के सूत्रधार बताते हैं, किसी के लिए हम राजनीतिक रणनीतिकार हैं। लेकिन आज आपको इसलिए आमंत्रित किए हैं कि आज आपसे भाई बहन का रिश्ता बनाने का ये दावा करने आए हैं। आपको अपना बहन बनाने आए हैं। जितने लोग यहां मुझ में अपना भाई देखते हैं, एक बार जरा खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए। खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए। बताइए, भाई की नेता? भाई चाहिए कि नेता चाहिए? ना, आवाज नहीं आया। भाई चाहिए कि नेता चाहिए? भाई चाहिए कि नेता चाहिए? तो आप अपने इस भाई का परिचय भी जान लीजिए। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोग कहता है, अब आपने जब भाई चुना है तो अपने भाई का परिचय भी जान लीजिए। पिछले 10 बरस में आपके इस भाई ने जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है। और अब आपने हमको भाई कहा है तो आपको ये वादा कर रहे हैं कि अभी किसी दल और नेता का नहीं। आपने हाथ में राखी बांधी है, तब आपका हाथ पकड़ रहे हैं। और भरोसा रखिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। आपको भी हारने नहीं देंगे। आपकी बरसों की जो तपस्या है, जो आपकी कठिनाई है, ये सबके खत्म होने का समय आ रहा है। 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं। 1 बरस और है। अगले बरस 2025 में, अगले बरस 2025 में जब आप छठ का व्रत रखिएगा, याद रखिए, इस साल नहीं, अगले साल जब छठ का व्रत रखिएगा तो उसके बाद आपके घर के बच्चे को
आपके पति को, आपके भाई भतीजा बाबूजी को मजबूरी में बिहार से 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए कहीं बाहर आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। यह आपके भाई का वादा है, यह आपके भाई का वादा है। याद रखिए, एक बरिस और अभी आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका भाई, पति साल में एक बार घर आता है। कोई छठ में घरे आया, 10 दिन 15 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर महिलाएं राह जोहती हैं। आपका घर का सवांग अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा। दिल्ली, बॉम्बे, सूरत जाकर अपने घर के सवांग को देख नहीं सकते हैं। एक बार साल में कोई आता है, आप उसकी शक्ल देखते हैं। ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना इतने आवाज से बोलिएगा तो बदलेगा। हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आपका बेटा और पति भी आपके साथ रहना चाहिए। और कब रहेगा? जब उसको पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में किया जाएगा। इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। और आपने जो अभी आशीर्वाद दिया है, भाई बनाया है, तो राखी बांधने के बाद जो हमको आपको देना है उसकी पहली घोषणा कर रहे हैं। आपके बीच से, यहां सभागार में बैठे हुए लोगों के बीच से जो आगे बैठे हैं वो भी, और जो हमारे साथ मंच पर बैठे हैं वो भी, एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। कितना? जोर से बोलिए। 40 महिलाओं को विधानसभा में भेजने का ठेका आपने भाई बनाकर अपने भाई को दे दिया। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको राजनीति नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता, राजनीति का चिंता अपने इस भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। डरिए मत, डरिए मत। आपका आधा से ज्यादा वोट तो आप ही का है। खाली महिला अगर ठान ले, अगर महिला ठान ले तो बिना आप किसी के मदद के आप पूरा बिहार में नया सरकार बना सकते हैं। ये आपकी ताकत है। तो किस्त में भुगतान होगा। ये देखिए, महिला लोग अभी आइए रहा है। आगे आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए भैया। आपको किस्त में भुगतान करेंगे। राखी कै साल का? राखी का ये संबंध कितने साल का चाहिए? 10 साल का चाहिए। 10 साल राखी बांधने के लिए तैयार हैं? 10 साल तैयार हैं कि नहीं? ना 10 साल का पहले वादा होना चाहिए। 10 साल राखी बांधने के लिए तैयार हैं? 10 साल आपका राखी हमारे हाथ में है। तब पहला साल 2025 में आपके बीच से, अपने बहनों के बीच से 40 लोगों को चुनाव लड़ाकर आपके आशीर्वाद से विधानसभा भेजने का पहला किस्त अदा होगा अगले साल 2025 में। और जब आपकी 40 बहनें विधानसभा पहुंचेंगी तो दूसरा जो वादा आपको किया, 2025 के बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति 10-12 हजार रुपया के पलायन के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। तब दूसरी बार आपसे राखी फिर बंधवाएंगे 2026 में। तीसरा किस्त
जितनी महिलाएं आप यहां आई हैं, बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जीवन बीत गया चूल्हा चाकी करते करते। लेकिन हम गांव में मिलते हैं महिलाओं से गरीब अनपढ़ महिला भी कहती है कि भैया हमारा बेटी को आगे बढ़ाइए। तो अगर आपकी कोई एक बेटी चुन लीजिए, अपने घर से कोई एक बेटी चुनिए जिसको पढ़ाई की समझ है, जिसको मोबाइल चलाना आता है, और उसका नाम पता हमारे ऑफिस में भेज दीजिए। 3 महीना में प्रशिक्षण देके उसको 10 से 15 हजार रुपया के कमाने का जुगाड़ आपका भाई करके देगा। ना बुझाया आपको? अगर बुझाता तो ताली जोर से बजता। ना मजा आया? आप फिर से समझिए, हम भाषण देने नहीं आए हैं, आपको समझाने ही आए हैं। आपके घर में अगर कोई नई लड़की है जो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको मोबाइल चलाने आता है, तो आप उसको जन सुराज के परिवार का हिस्सा बनवा दीजिए और उसको मोबाइल के जरिए घर में बैठ के 8 से 10 हजार रुपया महीना कमाने का जुगाड़ अगले 3-4 महीने में प्रशांत किशोर करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार हैं? अपने अपने घर का एगो बेटी को जन सुराज से जोड़िए। अपनी बेटी नहीं है तो अपने पड़ोसी के बेटी को जोड़िए। लोग कहता है कि हमको सोशल मीडिया का बड़ा समझ है। अभी तक आपने सुना होगा फेसबुक और यूट्यूब चलाकर आप उस पर एक दूसरे से बात करते हैं, वीडियो देखते हैं। हम आपके बच्चियों को वो सिखाएंगे कि घर बैठे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप 8-10 हजार रुपया कैसे कमाएंगे। इसके प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेवारी जन सुराज की है, आपके भाई प्रशांत किशोर की है। आपको खाली तय करना है कि आपके घर की कौन ऐसी बच्ची है जिसको थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया का समझ है, जिसके पास मोबाइल है, उसको जोड़िए जन सुराज से। हम और हमारे लोग उसको प्रशिक्षण देंगे, उसको बताएंगे कि कैसे गांव में अपने घर में बैठ के वो लड़की, वो महिला अपने और अपने परिवार के लिए 8-10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ कर लेगी। और उसके लिए वोट नहीं चाहिए, सरकार नहीं बनाने का जरूरत है। ये तो काम हम अभी से कर सकते हैं आपके लिए। ये आपके भाई के पास ताकत है। आपने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे पास वो ताकत है कि आपके बच्चियों को अभी 2-3 महीने में अपने पैर पर खड़ा कर दे। इसकी समझदारी ऊपर वाले ने हमको दी है। और आप लोग जितनी महिला यहां बैठी हैं, आपको मालूम है आर्थिक आजादी के बगैर कोई समानता की बात नहीं हो सकती है। आपको समानता तभी होगा जब आपको आर्थिक आजादी हो, आप अपने से पैसा कमा सकें, अपना खर्चा खुद चला सकें, बेटे और पति पर, भाई पर मुंह न देखना पड़े, इसकी व्यवस्था जन सुराज कर रहा है। और 5 बरस में 5 बार राखी बांधिएगा तो 2025 से लेकर 30 के बीच में जन सुराज का एक बड़ा संकल्प है। वहां लिखा हुआ है, देखिए, सरकारी गारंटी पर हर महिला को, जिसको भी बिजनेस रोजी रोजगार करना है, आपको गाय भैंस पालना है तो गाय भैंस पालिए, आपको अंडा मुर्गी का फार्म खोलना है वो कीजिए, कपड़ा का दुकान चलाना है, मिठाई का दुकान खोलना है वो कीजिए। आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो अगले बरस जब ये जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो हर महिला को
जिसको भी रोजी रोजगार करना है उसको ये जीविका वाला ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा। सीधे सरकार की मदद से 4% के ब्याज पर, अभी जीविका में आपको ब्याज लगता है 30%, 2-2.5% हर महीना जो पैसा आप लेते हैं रोजी रोजगार के लिए, उस पर सरकार आपसे 2.5% ब्याज वसूलती है। जब ये आप अपना राज बनाएंगे जन सुराज का, तो अगली बार 2025 के बाद अपने रोजी रोजगार करने के लिए जो आपको पैसा लेना होगा, उस पैसे के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपकी भाई के सरकार की गारंटी पर सिर्फ 4 रुपया के सूद पर आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। होना चाहिए कि ना होना चाहिए? आप लोग थक गए, यहां बैठे बैठे थक गए, उठ के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आर्थिक आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुर्सी पर आप एक बार बैठ रहे हैं तो उठने में आपको दर्द हो रहा है। उठिए, एक बार उठिए, सब लोग उठिए। आप लोग कुर्सी में धंस गए हैं। लोग को तुरंत कैमरा में फोटो खींचेगा, कहेगा तो महिला है ये नहीं थी। अरे महिला बेचारी कुर्सी में अंदर धंस गई है, दिखिए नहीं रही है, इसलिए खड़ा हो जाइए और बताइए कि जो आपको राखी के बदले दे रहे हैं, मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप अभी सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा बड़ा चीज काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारा पुरुष लोग बाहर खड़ा है, पुलिस वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, आने नहीं दे रहा है। आपको ये क्यों मिलना चाहिए? वो इसलिए मिलना चाहिए कि आपका जो योगदान है, आपका योगदान सिर्फ खुद का योगदान नहीं है। हमको पुरुष साथी बताते हैं कि भैया हम लोग 100 हैं, महिला 10 है, उसको काहे इतना दे रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद से जो योगदान कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जितने पुरुष योगदान कर रहे हैं वो भी योगदान तभी कर पाएंगे जब आप जैसी महिला कोई उसकी मदद कीजिएगा। आप हमारा दशा देखिए, हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। लोग गांव गांव में कहता है, ए भाई आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहां खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में जितने भी पुरुष आकर यहां काम कर रहे हैं जन सुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी हैं कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं, तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। संख्या तो आपकी है ही, आपका योगदान बहुत बड़ा है, आपका आशीर्वाद है, आपका ये सहयोग है, जिसके वजह से
पुरुष समाज के लोग कुछ न कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए आज आपको बुलाकर ये कह रहे हैं। अब आप बताइए, अगले विधानसभा चुनाव में आपके राखी के बदले आपकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? हमने 40 तय किया है, शायद कम है, लेकिन आप सब लोग खाना बनाते हैं। आपको मालूम है कि बढ़िया खाना, उनको बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए, उनका परिचय का कोई महत्व तो नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। यहां की नहीं है, बिहार की, हिंदी में ना बोल पाएंगी। ये असम की हैं, हिंदी में नहीं बोल पाएंगी, इनको बैठने दीजिए। हम खाली आपको इतना दिखा रहे हैं कि हम काम इसलिए कर पा रहे हैं कि कोई महिला हमारे पीछे खड़ी है। तो जो भी पुरुष जन सुराज में जुड़कर काम कर रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कोई ना कोई आप जैसी महिला उसके पीछे खड़ी है। खाली इतना समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए? हमने तय किया है कि 10 वर्ष का आपसे जो हम वादा कर रहे हैं, तो अगले साल 40 लोग को विधानसभा में भेजने का जिम्मा ले रहे हैं। ये काफी है कि कम है? ना, सबको बोलना है 40 होना चाहिए कि इससे ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आपके भाई का कंधा भी इतना मजबूत नहीं है, उतने बोझा ला दिए जो उठा सके। तो अगले साल 40 लोगों का बोझा अपने कंधे पर उठा सकते हैं। एक बार अगर आप इससे सहमत हैं तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। 40 लोग ठीक है? 40 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, ठीक है? जोर से बोलिए, ठीक है? अरे आप संतुष्ट हैं 40 लोग से? देखिए, आपको पहले बोले हैं, आप नेता से नहीं बतिया रहे हैं, अपने भाई से बतिया रहे हैं। तो इतना बोझा मत बांधिए। राखी में आपको भाई अगर 100 रुपया देता है, अगर कम कमाने वाला है तो आप कहती है ना पैसा रखो, ये तुमको जरूरत पड़ेगा, हमको 10 रुपया सगुन के तौर पर दे के निपटा दो। तो हम अभी 40 से सगुन करना चाहते हैं और अगले चुनाव में इसको 70-80 तक पहुंचाया जाएगा। अब आप सोचकर बताइए, आपके भाई के कंधे पर कितना बोझा होना चाहिए? 40 की ज्यादा? दिल बड़ा करके बताइए, बहन बन के बताइए। 40 ठीक है? 40 ठीक है कि नहीं है? ये देखिए, ये जितना हमारे समाज की बहन है वो लोग सही ठीक कह रहा है, नहीं 40 ठीक है। आज जितना पढ़ा लिखा होशियार लोग है कह रहे ना भैया और बढ़ाइए। देखिए, ये पार्टी के संविधान में 2 अक्टूबर को लिखा जाएगा, इसलिए एक बार फिर से आपसे आपकी सहमति और आशीर्वाद चाहते हैं। 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा में 40 सबसे सशक्त महिलाओं को जन सुराज अपने खर्चे पर प्रशांत किशोर के सलाह से, मदद से 40 लोगों को चुनाव लड़ाकर जिताने का अभियान और संकल्प कर रहे हैं। इतने दे पाएंगे अभी, ठीक है? अब हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए अगर ठीक है तो। ठीक है ना? लिख देना। इतने जोर से बोलिएगा तो कैसे होगा? हमारा गर्दन में गांठ पड़ गया बोलते बोलते, और आप लोग बोलिए नहीं रहे। अरे 40 विधानसभा का बात लिख दें कि ना लिखें? लिख दिया जाए ना। आज 2030 में ये संख्या बढ़ाकर 70 या 80 किया जाएगा, इस बात को भी लिख कर दे रहे हैं। लेकिन 2030 तक 1 साल अगर आप राखी नहीं बांधे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो डील कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। राखी बांधने का जिम्मा आपका है।
और आपको जिताकर विधानसभा में भेजने का जिम्मा आपके भाई प्रशांत किशोर का है। आपके बच्चियों को रोजगार देने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। आपके पति और बेटे को मजदूरी के लिए बाहर न जाना पड़े, इसका जिम्मा प्रशांत किशोर का है। साइन कर लिया जाए। अरे साइन कर दें। आप अप्रूव कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, फिर वोट न मांगने आएंगे। हम फिर वोट मांगने नहीं आएंगे। सौदा हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो इस बार 2025 में लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना भाई, जिसको जिसको लालू जी चाहिए लालू जी बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, आज जिसको नीतीश कुमार चाहिए नीतीश बोलिए। फिर से सोचकर बोलिए, 2025 में लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? ना, जिसको जनता का राज चाहिए खड़ा होकर हाथ उठाकर बताइए। खड़ा होकर एक एक आदमी को बोलना है, एक एक आदमी को खड़ा होना है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, इतने बोलिएगा तो होगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो एक सुझाव अपने भाई का लेते जाइए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और गरीब बनाया है, जिन नेताओं ने आपको मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, बताइए हाथ उठाकर ऊपर तक। जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात वाला है तब भी नहीं, अपने धर्म वाला है तब भी नहीं, अपने दल वाला है तब भी नहीं। तब वोट किसको देना है? ये ना जन सुराज को नहीं, वोट किसको देना है? ना, मंत्र सीख कर जाइए। प्रशांत किशोर आपका भाई 2 बरिस से, बैठ जाइए आप लोग को नहीं बैठना है, आप लोग को नहीं बैठना है, मंत्र सीख कर जाना है। एक ही मंत्र दे रहे हैं, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि नेताजी के बच्चे के लिए? जोर से बोलिए, अपने बच्चे के लिए कि नेताजी के बच्चे के लिए? अपना बच्चा के लिए इतने आवाज है। अरे बिहार की महिला 3 दिन छठ करते हैं, जुतिया करते हैं, इतने दम है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। लोगों को जिसको नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, आप समझ कर जाइए। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी जी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई की बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपके बच्चे भी अनपढ़ और बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये याद रखिएगा, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? ना, जोर से बोलिए, देना है। ऊपर का लोग कहां, झारखंड से आए हैं, बोलिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो एक चीज इतना देर से आपको हम समझा रहे हैं, बैठ जाइए।
एक चीज और आपको बताना रह गया। एक चीज आपसे मांगेंगे, एक चीज आपसे मांगेंगे। कल से आप जब घर जाइए आधा पेट खाइए, कल से आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये जब व्यवस्था 2 बरस में बन जाएगा तो जो लोग पढ़ लिख जाएंगे उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। अगर आपका बच्चा अनपढ़ रह गया तो लालू बने कि नीतीश बने, मोदी बने कि जनसुराज बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। इसलिए कल से हर आदमी को यह संकल्प लेना है कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपको 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ेगा तो पूरे परिवार को ऊपर खींच लेगा। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे आपका परिचय कराएंगे 2 मिनट। इन्होंने किताब लिखी है चमरटोली से डीएसपी टोला तक। बहुत साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, पढ़ाई लिखाई करके कैसे जीवन बदला जाता है, इनसे 2 मिनट में सुनिए। और उसके बाद अभी आपको भूख लग रहा होगा, 10 मिनट में अब छुट्टी होगा। इनका बात सुनिए 2 मिनट में। अपना परिचय दीजिए। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज आपके सामने प्रशांत किशोर जी अपने बगल में बैठाया, मैं अब समझा हूं कि मैं इस काबिल था और हूं कि प्रशांत किशोर जी मुझे अपने बगल में बैठाया। मैंने बचपन में जो चमटोली होता है, 50 वर्ष पहले की बात मैं बतलाता हूं, 60-70 वर्ष पहले की बात मैं बतलाता हूं। जब छोटा बच्चा था मैं, तो मजदूरी करके पढ़ा और मेरी मां ने अपने बच्चों को, मेरी बहन को भी पढ़ाई 1950 में। तो साथियों, आज तो आप सभी जागरूक हैं, आप माताओं और बहनों, आप जागरूक हैं। ये बहुत दिनों के बाद हमारे सोशल इंजीनियर प्रशांत जी का आगमन हुआ है हम लोगों के बीच, और इसी की तलाश थी कि हम लोग को एक ऐसे अप्रोच जो हम लोगों को रोशनी दे, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाए। साथियों, थोड़ा सा मैं अपना परिचय और दे दूं। मैं पुलिस विभाग में नौकरी किया। जब मैं नौकरी किया तो मेरे टोला का नाम बदल गया, चमटोली से वो डीएसपी टोला हो गया। और मैं हमेशा मानव अधिकार पर काम करता रहा, महिलाओं के अधिकार पर काम करता रहा पुलिस विभाग में रहते हुए। लेकिन पुलिस विभाग और मानव अधिकार दोनों विपरीत है। इसलिए साथियों, आज जो हमें ये रास्ता बतला रहे हैं, इन रास्तों पर हमें चलना है, क्योंकि अनपढ़ 7वां पास राज चलाएगा तो क्या होगा? अगर हाई स्कूल का हेडमास्टर मूर्ख हो, 7वां पास हो, और कॉलेज का प्रिंसिपल मैट्रिक पास हो, तो कॉलेज का क्या हाल होगा, स्कूल का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों और भविष्य का क्या हाल होगा। ये हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, जो हमारे गार्जियन के रूप में, इस पूरे बिहार के गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में हम लोगों के बीच आए हैं। इस भाई को हम लोग सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि एक एक वोट इस बार अपने भाई को पड़ना चाहिए, और भाई ने जो हमें दिशा दी है, उस दिशा पर हम लोगों को सुंदर बिहार मिलेगा। इसलिए इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं
हम प्रशांत जी को फिर से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको इसलिए खड़ा किए हैं कि आपको बता रहे हैं कि देखिए पढ़ाई में कितना ताकत है। इनका जिंदगी बदला वो छोड़ दीजिए, इनके टोले का नाम चमर टोली से डीएसपी टोला हो गया, क्योंकि एक बच्चा टोला में पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन गया। तो इसलिए मेरे सारे लोगों से आपसे मेरा आग्रह है, कम से कम एक बच्चे को भी अपने घर में जरूर पढ़ाइए। बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं है। अब आप में से एक हम किसी ने रिक्वेस्ट किया है, कोई महिला हैं जो कि बोलना चाह रही हैं, यहाँ प्रो-वीसी हैं। उससे पहले एक हमारी साथी महिला और हैं जो यहाँ किसी दूसरे दल में थी, कहती हैं कि हम सोनार हैं, इस जाति से सोनार हैं। तो कहती हैं कि हम बहुत नाप तौल के तब निर्णय लेते हैं। 2 बरस तक जांचने परखने तौलने के बाद, जैसे आप सोना का गहना खरीदती हैं जांच देखकर, वैसे ही इन्होंने जांच परख के जनसुराज को चुना है। तो इनसे 2 मिनट हम लोग बात सुनेंगे। अब 5 मिनट आप धीरज रखिए, उसके बाद जाइएगा। जय हिंद। मेरे बंधुओं, सही में मेरे ही शब्दों को प्रशांत भाई ने रिपीट किया है। कहा जाता है विषाद से क्रांति का जन्म होता है, सृजन के मूल में विषाद है। अर्जुन को विषाद न सताया होता तो कृष्ण से गीता सुनने को नहीं मिलता। महात्मा गांधी को विषाद नहीं सताया होता तो वो महात्मा नहीं बनते। बुद्ध को विषाद नहीं सताया होता तो भगवान बुद्ध नहीं बनते। आज हमारे बीच प्रशांत किशोर जी को विषाद नहीं सताया होता, और वो भी बिहार के लिए विषाद न सताया होता तो आज चाणक्य प्रशांत किशोर नहीं होते और जन स्वराज्य नहीं आज बनता। यही है फर्क महात्मा गांधी में, और आज इनको लोग चाणक्य कहते हैं। मेरे बंधुओं, एक प्रसंग है, एक मिनट का। शिव पार्वती कहीं जा रहे थे, बसहा के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। तो एक जगह निर्जन स्थान में भोले शंकर उस जंगल को नमन करते, उस धरती को नमन करते हैं। तो माँ पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, यहाँ न कोई मंदिर है न मस्जिद है, आप नमन किसको करते हैं? तो प्रभु शंकर मुस्कुराए। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं तो फिर एक निर्जन जगह को वो प्रणाम करते हैं। फिर माता पूछती है कि हे प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? फिर भगवान शंकर मुस्कुराए और नमन किए। तो तीसरे जगह जब वहां जाते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि पहले जो मैं नमन किया था वो धरती पर मानव कल्याण और लोक हित के लिए यज्ञ हुआ था, और दूसरी जगह जो मैं नमन किया वो मानव कल्याण और लोक हित के लिए यज्ञ होने वाला है। और आज डॉक्टर मीरा कुमुद इस धरती को नमन करती है कि मानव कल्याण और लोक हित के लिए प्रसाद जी यज्ञ कर रहे हैं। यही अंतर है उस देवतुल्य देवता के लिए और इस देवतुल्य देवता के लिए। मेरे बंधुओं, आज तक ऐसा मैं 2 पार्टी में थी, 26 साल बीजेपी की उच्च पद पर थी और अभी द प्लस पार्टी की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी का पैगाम गया, इनके कार्यकर्ता गए, 2 साल से मैं हिल डोल नहीं रही थी कि ना 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 ना, हिल डोल नहीं रही थी मैं। 2 साल के बाद इनका कार्यकर्ता गया कि मैडम आप चलिए, और आने मैं तो सब भांफ रही थी। सही में मैं सोनार हूँ, शुद्ध सोनार हूँ। 24 कैरेट सोना देखने के बाद मैं इनके साथ जुड़ गई हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपकी पढ़ी लिखी प्रो वाइस चांसलर यहाँ की रही हैं पटना में, आपको घबराहट है। देखिए, आधा आदमी को सुने बगैर भागना है, जल्दी आए, झंडा उठाए, जल्दी भागे, इसीलिए दुर्दशा नहीं सुधर रहा है। लेकिन मैडम से सुन लीजिए एक बार 5 मिनट, उसके बाद घर जाइएगा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं एक शिक्षक हूँ, विज्ञान शिक्षक हूँ और शैक्षणिक प्रशासन से भी जुड़ी हुई हूँ। और साधारणतः मैं इस तरह के कार्यक्रम में कम आती हूँ,
शायद पहली बार आ रही हूँ और इसका श्रेय मेरे दोस्त इंदु सिन्हा जी को जाता है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 40 वर्षों से काम कर रही हैं और उनके कई कार्यक्रम में मैं गई, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम में मैं पहली बार आ रही हूँ। पिछले 1 साल से उन्होंने मुझे श्री प्रशांत किशोर जी के विजन के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, उनके कार्य प्रणाली के बारे में, उनके यात्राओं के बारे में बताती रही, लेकिन मैं इम्प्रेस्ड नहीं होती हूँ जल्दी। तो अचानक अभी पिछले सप्ताह मैं टीवी में सर्फ कर रही थी तो एक चैनल पकड़ा गया जहाँ प्रशांत जी का एक इंटरव्यू हो रहा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने पहला ही मुद्दा शिक्षा का उठाया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और शिक्षा के महत्व को समझती हूँ। और खासकर मैं मगध महिला कॉलेज में काफ़ी सालों से रही, तो महिलाओं के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है मैं उसे समझती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है कि 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, ये बहुत ही प्रासंगिक है। और मैं तो ये कहूँगी, सिर्फ गरीब नहीं, हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है, आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं कॉलेज टीचर रही हूँ तो युवाओं को भी मैं समझती हूँ, और युवाओं का पलायन बंद करने का जो पोस्टर लगा हुआ है ये बहुत ही प्रासंगिक है। हमारे देश, हमारे बिहार के, हमारे राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य में जाके अपने पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है और उसमें कई तरह के समस्याएं आती हैं। जो बच्चे आईएएस हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, उनको तो हम दिखाते हैं कि बिहार के बच्चे कितने मेधावी हैं और दूसरे राज्य में जाके उनकी इतनी उपलब्धियां हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, रैगिंग के शिकार होते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह समझती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतना समृद्ध हो, इतना सुसंगठित हो कि हमारे युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ा। बल्कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ के बोलूँगी कि बिहार इतना विकसित हो, इतना सुरक्षित हो, इतना समृद्ध हो कि अन्य राज्यों से भी लोग बिहार में काम तलाशने आए। तो मैं प्रशांत किशोर भाई को इस तरफ आकर्षित करूंगी ध्यान कि अन्य राज्य के लोग भी यहाँ काम करने के लाए। एक बात मुझे हमेशा खटकती है, जब मैं कहीं भी दौरा करती हूँ तो मैं देखती हूँ जितने भी सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उसमें सुबह से शाम तक जो है किशोरों का या लड़कों की भीड़ लगी रहती है। और तो हमारी बेटियां, हमारी छोटी लड़कियां, उनको लिए तो खेल के मैदान ही नहीं है। मैं चाहूंगी जितने भी सार्वजनिक मैदान हैं कम से कम दिन में 2 घंटा वो लड़कियों के लिए सुरक्षित हो कि लड़कियां खुले हवा में खेल सके, तभी तो उनके दिमाग खुलेंगे। समय की कमी है, तो सभी को एक बार फिर मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। अब जाने से पहले बहन होने का फर्ज अदा कीजिए, आशीर्वाद देकर जाइए। हाथ उठाकर बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जहां जो खड़ा है वहां से खड़े होकर बोलिए, ये प्रयास बिहार को सुधारने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उठाइए हाथ। ये बिहार को सुधारने के लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार मुट्ठी भींच कर अपनी धरती के सम्मान के लिए बोलेंगे, जय बिहार। नहीं, इतने ताकत नहीं है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए, आपसे आज भाई बहन का रिश्ता बनाए हैं। 2 बरस के अंदर आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे। आपके भाई, आपके बच्चों को, आपके पति को पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर गए तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।